Good morning. Today we will deal with bond fission and aromaticity. आज हम बंध विखंडन तथा एरोमेटिकता के बारे में चर्चा करेंगे. Now what is organic reaction? कार्बनिक अभिक्रिया क्या होती है? कार्बनिक अभिक्रिया वस्तुतः बंध टूटने व बंध बनने का प्रक्रम है. ऑर्गेनिक रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड ब्रेकिंग अप ऑफ अ बॉन्ड. उदाहरण के लिए कोई यौगिक ए बी में क्रियाकारक सी का आक्रमण कराया जाए तो ए बी बंध टूटता है और ए सी बंध बनता है. तो उपरोक्त अभिक्रिया में हम देखते हैं यहाँ पर ए बी बंध टूट रहा है और सी से क्रिया करके ए सी और बी बन रहा है. तो ए सी बंध बन रहा है और ए बी बंध टूट रहा है. तो इन अ केमिकल रिएक्शन इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द मेकिंग एंड ब्रेकिंग अप ऑफ अ बॉन्ड टेक प्लेस. अभिक्रिया की क्रियाविधि, क्रियाकारक जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, जिस पर क्रिया कराई जाती है, मिलकर के जब क्रिया करते हैं तो क्षणिक भर के लिए मध्यवर्ती स्पीशीज बनते हैं और ये मध्यवर्ती स्पीशीज उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं. दैट इज रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म्स एंड इंटरमीडिएट स्पीशीज which is being converted into product. Now what is bond fission? बंध विदलन किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में सहसंयोजक बंध का टूटना बंध विदलन कहलाता है. That is breaking up of a covalent bond in a chemical reaction is known as bond fission. सामान्यतः बंध विदलन दो प्रकार के होते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन एंड हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन. बंध विदलन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समांश विखंडन और विषमांश विखंडन. पहला है समांश विखंडन, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन. इफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर divided equally among the bonded atoms, then this type of fission is known as homolytic bond fission. अगर बंधित इलेक्ट्रॉन बंधित परमाणुओं के मध्य समान रूप से विभाजित हो जाएं, इस प्रकार का विखंडन समांश विखंडन कहलाता है. इसे समांशन भी कहते हैं, मुक्त मूलक विदलन भी कहते हैं, अध्रुवीय विदलन भी कहते हैं, सममित बंध विदलन भी कहते हैं. दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज होमोलिटिक फिशन, फ्री रेडिकल क्लीवेज, नॉन पोलर क्लीवेज एंड सिमेट्रिकल बॉन्ड फिशन. उदाहरण के लिए किसी ए बी यौगिक को उच्च तापक्रम पर गर्म करें तो इसमें उपस्थित दो बंधित इलेक्ट्रॉन, एक बंधित इलेक्ट्रॉन उसमें से बी पर चले जाएगा और एक बंधित इलेक्ट्रॉन ए पर चले जाएगा और ये दो मुक्त मूलक ए और बी बनाएगा. इसे हम फिश हुक एरो से प्रदर्शित करते हैं, अर्ध सिरे वाला तीर. दैट इज एरो नोटेशन आ जाता है, जैसे अर्ध सिरे वाला तीर का मतलब जब बॉन्ड टूटा तो इसके बंधित दो इलेक्ट्रॉन एक बी पर चले गया और एक इलेक्ट्रॉन ए पर चले गया. अतः हम कह सकते हैं साझे के इलेक्ट्रॉन का बंधित परमाणुओं में बराबर से विभाजन होना समांश विखंडन कहलाता है. इसे होमोलिटिक विखंडन, मुक्त मूलक विदलन, अध्रुवीय विदलन और सममित बंध विदलन भी कहते हैं. नाउ व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन? अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या है? उच्च ताप, हाई टेम्परेचर, लाइट, प्रकाश, अध्रुवीय विलायक, दिस नॉन पोलर सॉल्वेंट, पेरोक्साइड या ऑक्सीजन की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और ऑक्सीजन, आक्रामक अभिक्रमक व सबस्ट्रेट में मुक्त मूलक बनाने की क्षमता. दैट इज एबिलिटी टू फॉर्म फ्री रेडिकल इन सबस्ट्रेट एंड अटैकिंग reagent. Is it clear? Now what is heterolytic bond fission? विषमांश विखंडन किसे कहते हैं? If the bonded electrons are divided unequally among the bonded atom, then this type of fission is known as
हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। अगर बंधित इलेक्ट्रॉन बंधित परमाणुओं के मध्य असमान रूप से विभाजित हो जाए तो इस प्रकार का बंध विखंडन विषमांश विखंडन विषमांशन कहलाता है। इसे विषमांशन, हेट्रोलिटिक फिशन, पोलर क्लीवेज, आयनिक फिशन एंड अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिशन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जब हम किसी एक यौगिक ए बी को कंसिडर करते हैं, यहाँ पर ए की विद्युत ऋणता अधिक है बी से, तो ए क्या करेगा, बंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिससे दोनों बंधित इलेक्ट्रॉन ए पर चले जाते हैं, जिससे ए पर नेगेटिव चार्ज और बी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। या ए बी यौगिक को कंसिडर करें जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज मोर देन ए, देन B will try to attract the bonded electron towards it, that is both the bonded electron goes to B and negative charge is attained on B and positive charge is being attained on A. So this type of fission in which the bonded electrons are unequally divided among the bonded atom is known as heterolytic bond fission, heterolysis, polar cleavage, ionic cleavage, unsymmetrical bond fission. And this migration of bonded electron is shown by double headed arrow. जब बंधित इलेक्ट्रॉन का जो विचलन है वह द्विसिर वाले तीर से होता है। अनुकूल परिस्थितियां, फेवरेबल कंडीशन, निम्न ताप, लोअर टेम्परेचर, ध्रुवीय विलायक, पोलर सॉल्वेंट, प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस कैटलिस्ट। नाउ सबस्ट्रेट व आक्रमक अभिक्रमक की ध्रुवीय प्रकृति, दैट इज पोलर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज एरोमेटिसिटी? एरोमेटिकता किसे कहते हैं? वे समस्त यौगिक जिनमें बेंजीन वलय अथवा उसका संगनित तंत्र विद्यमान हो एरोमेटिक कहलाते थे। दोज कंपाउंड्स which have benzene ring or closed system were known as aromatic compound. These compounds have a benzene ring, that's why they are known as benzenoid. एरोमेटिक यौगिक केवल बेंजीन वाले अर्थात बेंजीनोइड ही नहीं होते, वरन बिना बेंजीन वाले के अर्थात नॉन बेंजीनोइड भी होते हैं। दैट इज नॉट ओनली द benzenoid compounds are there, but there are some compounds in which benzene ring is not present, they are known as non-benzenoid aromatic compound. उन समस्त यौगिकों को aromatic कहते हैं and all these compounds are known as aromatic compounds and they have the property of aromaticity. aromatic यौगिक के अणु समतल चक्रीय होते हैं, सामान्यतः 5, 6 अथवा 7 सदस्यों की वलय बनती है, जिनमें संयुग्मित द्विआबंध का एक बंध निकाय होता है। दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स आर प्लेनर साइक्लिक, जनरली दे हैव अ रिंग ऑफ 5, 6 और 7 membered in which they contain conjugated double bond in a closed system. इनमें असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक, योग्यात्मक तथा ऑक्सीकरण अभिक्रिया आसानी से संपन्न नहीं होती। दैट इज दे डू नॉट इजीली शोज द कैरेक्टरिस्टिक एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। असंतृप्त होते हुए भी ये यौगिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं। ऑल्दो दे आर अनसैचुरेटेड, दे शोज electrophilic substitution reactions. इन यौगिकों की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा तथा दहन ऊष्मा का मान आपेक्षित मानों से बहुत कम होते हैं। दैट इज द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन इज मच लोअर देन द रिलेटिव वैल्यूज। यह निर्धारित ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर पर होते हैं। That is, they are present at lower energy level
rather than the considered energy level. दूसरे शब्दों में यह असामान्य रूप से स्थायी होते हैं. That is, generally they are stable and their value of resonance energy is more. इसकी अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक होता है. इनमें पाई इलेक्ट्रॉन चक्रीय रूप से अस्थानीकृत होते हैं. That is, delocalization of pi electron take place in a cyclic ring. इनकी वलय में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हकल के नियमानुसार 4n+2 होनी चाहिए. That is, the presence of pi electron in a ring should be, according to the Huckel rule, 4n+2, where n is 0, 1, 2, 3, जहाँ n एक पूर्णांक 0, 1, 2, 3 है. हकल का नियम, हकल रूल. इस नियम के अनुसार किसी समतल चक्रीय यौगिक में एरोमेटिक अथवा उच्च विस्थानीकरण ऊर्जा अथवा उच्च अनुनाद ऊर्जा तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसमें उसके चक्र अथवा वलय में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते. दैट इज, इन एन planar cyclic compound, the aromatic stability or high delocalization energy or high resonance energy is not possible until and unless the ring has 4n+2 pi electron. किसी भी समतल चक्रीय यौगिक में यदि 4n+2 pi electron विद्यमान है तो वो यौगिक एरोमेटिक व्यवहार दर्शाएगा. If in a planar cyclic compound it has 4n+2 pi electron, then this compound will show aromatic behavior. अतः यदि किसी अणु की समतल वलय में n बराबर 0, 4n+2 2 pi electron system, n बराबर 1, 4n+2 बराबर 6 pi electron system, n बराबर 3, 4n+2 बराबर 10 pi electron system, n बराबर 3, 4n+2 बराबर 14 पाई इलेक्ट्रॉन आदि पाई इलेक्ट्रॉन विद्यमान हो तो वह यौगिक एक एरोमेटिक यौगिक की भांति व्यवहार करेगा. उदाहरण के लिए साइक्लोप्रोपिनियल कैटाइन में ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है. यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, देन इट इज़ नोन एज 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. बेंजीन में देखिए आप 1, 2 और 3 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सो बेंजीन इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड. इफ वी कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ नेफ्थलीन, अगर हम नेफ्थलीन का उदाहरण लें तो नेफ्थलीन में देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5 पाई बॉन्ड है, दैट इज 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. इट इज एरोमेटिक कंपाउंड. एंड इफ यू कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रासीन, अगर हम एंथ्रासीन का उदाहरण लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 पाई बॉन्ड है, अतः इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम. इट इज एरोमेटिक कंपाउंड. एंटी एरोमेटिक यौगिक चक्रीय समतल स्पीशीज जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन का सतत बंध समूह, दैट इज दोज cyclic planar species which have 4n+ pi electron closed system, then these type of compound are known as anti-aromatic यौगिक. उदाहरण के लिए 4 पाई तंत्र साइक्लोब्यूटाडाइन, यहाँ पे देखिए आप साइक्लोप्रोपिनियल कैटायन, साइक्लोप्रोपिनियल एनायन, इट हैज 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड दे आर एंटी एरोमेटिक यौगिक. नाउ नॉन एरोमेटिक यौगिक चक्रीय यौगिक जिनमें पी कक्षक का सतत अतिव्यापन वलय न हो, नॉन एरोमेटिक स्पीशीज कहलाते हैं. उदाहरण के लिए 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन, ये ना तो एरोमेटिक प्रवृत्ति दर्शाते हैं ना एंटी एरोमेटिक प्रवृत्ति दर्शाते हैं. धन्यवाद.